कविता को जानते हैं। देखिए यहाँ पर इस कविता की अगर मुख्य विचार की बात करें तो वो क्या है, यहाँ पर आत्म की खोज है। कवि जो है वो स्वयं को जानना चाहता है, स्वयं के भावों की अभिव्यक्ति करना चाहता है। इसके साथ ही साथ अगर देखें तो दार्शनिकता का भाव भी काफी गहरा है। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि जो सत्य और वाणी है उसके मध्य में जो अभिव्यक्ति का भाव है वो किससे परिपूर्ण होना चाहिए, वो ईमानदारी, निडरता और निरंतर प्रयासरत का वो भाव होना चाहिए। तो आइए इसी भाव को ध्यान में रखते हुए इस कविता को देखते हैं। क्या कहते हैं, यह नहीं कि मैंने सत्य नहीं पाया। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने सत्य को नहीं पाया। सत्य यानी जो सच्चाई है उसको नहीं जाना। यह नहीं कि मुझको शब्द अचानक कभी कभी मिलता है, यानी ये भी नहीं है कि उस सत्य की अभिव्यक्ति के लिए मेरे पास शब्दों की कोई कमी है, यानी अचानक मिलता है, यानी उस सत्य के लिए जो शब्दावली है वो मेरे पास कम है, कभी कभी मिलता है, ऐसा नहीं है। यह नहीं है कि मेरे पास उस सत्य की अभिव्यक्ति के लिए शब्दावली नहीं है, यानी वो अचानक नहीं मिलता। मेरे पास उस सत्य की अभिव्यक्ति के लिए अनेक शब्दावली है, अनेक शब्द हैं। दोनों जब तब सम्मुख आते ही रहते हैं। क्या सम्मुख आता है, सत्य और उसकी अभिव्यक्ति के लिए शब्द, ये दोनों मेरे सामने आ जाते हैं। इस समाज की, इस देश की, इन परिस्थितियों की, इस जीवन की जो सच्चाई है, वर्तमान परिस्थितियों की जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है। लेकिन प्रश्न यही रहता है, दोनों जो अपने बीच एक दीवार बनाए रहते हैं, लेकिन मुख्य बात क्या है कि दोनों, सत्य और शब्द, इन दोनों के बीच में एक दीवार है। यानी शब्द सत्य की अभिव्यक्ति नहीं करते या सत्य शब्दों के माध्यम से वर्तमान समय में अभिव्यक्त नहीं होता। कहने का भाव क्या है कि सब सत्य को कहने से कतराते हैं, दूर भागते हैं। मैं कब कैसे उनके अनदेखे उनमें सेंध लगा दूं या भरकर विस्फोटक उसे उड़ा दूं, कि कब मैं ऐसा करूं, उन दोनों के बीच में जो दीवार है उसमें सेंध लगा दूं। सेंध लगाने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पर उसको, उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करना, रास्ता बनाना। प्रश्न करते हैं कि कब कैसे अनदेखे, जो मुझे ना देख पाए उनसे, उनको अनदेखा करके मैं उस दीवार को तोड़ दूं। यानी मैं कोशिश कर सकता हूं कि सत्य को शब्दों में अभिव्यक्त करूं, यानी जो समाज की सच्चाई है, वर्तमान परिस्थितियों की जो सच्चाई है उसको मैं सामने लेकर आऊं। शब्द और सत्य के बीच में जो दीवार है उसको कैसे तोड़ दूं, सेंध लगा दूं या उसमें विस्फोट भरकर उस दीवार को उड़ा दूं, यानी सत्य को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर दूं। कवि जो होंगे हो, जो कुछ करते हैं करें, यानी वर्तमान समय के जो कवि हैं, जो काव्य के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं वो होंगे, और जो करते हैं करें। कहने का भाव क्या है, देखिए यहाँ पर इस कविता का मतलब केवल सत्य और शब्द के बारे में अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि उस कवि समाज पर भी वो प्रत्यारोप करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का भाव यहाँ है। तो वो, क्योंकि आगे पर भी आरोप लगते रहे हैं, तो उसी भाव को यहाँ पर वो कहते हैं कि और भी ऐसे कवि होंगे जो कुछ करते हैं करें। कहने का भाव क्या है कि बहुत से कवि हैं जो ये कहते हैं कि हम सच्चाई को सामने लेकर आते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, सच्चाई को सामने लेकर आते हैं। लेकिन वो कवि जो आगे हैं वो कहते हैं कि जो करते हैं करें, लेकिन वो जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। आगे जानते हैं कि वो वास्तविक कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रयोजन बस मेरा इतना है, प्रयोजन यानी उद्देश्य बस मेरा क्या है। ये दोनों जो सदा एक दूसरे से तन कर रहते हैं, कब कैसे किस आलोक सफुरन में इन्हें मिला दूं, दोनों जो है बंधु सखा चिर सहचर मेरे। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि मेरा यहाँ पर उद्देश्य, प्रयोजन का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, कि मेरे जीवन का या जीवन यहाँ पर क्या है, जो इनका काव्य है, जो इनकी कविता है, उसका उद्देश्य क्या है कि जो सदा एक दूसरे से तन कर रहते हैं, अकड़ कर रहते हैं। कौन तन कर अकड़ कर रहता है, सत्य और शब्द, यानी दूरी बनाकर रहते हैं। सत्य को शब्दों के माध्यम से वर्तमान कवि समाज अभिव्यक्त नहीं करता, सच्चाई सामने नहीं लाता।
यहाँ पर लेखक कवि ये बताना चाहते हैं कि सत्य को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना काफी कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि जो हमारी पुरानी रूढ़ियां हैं, पुराने विचार हैं, जो हमारी तत्कालीन वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसमें प्रगतिशील सोच को अपना लेना, अपने आप में बदलाव ले आना, वो इतना सरल नहीं है। तो कहते हैं कि जो अकड़ कर चलते हैं, शब्द और सत्य के बीच में जो दूरी है, इस दूरी को मैं, इस अकड़न को मैं खत्म कर दूं। लेकिन कब करूं, कैसे करूं और किस आलोक यानी जो चारों ओर फैला प्रकाश, जो प्रकाश फैला हुआ है, उसमें जो कंपन है, स्फुरन यानी जो कंपन है, उसमें इन्हें मिला दूं। लेकिन वो प्रश्न कर रहे हैं, कब करूं, कैसे करूं, किस प्रकाशित कंपन में मैं उनको इकट्ठा कर दूं, उनके बीच की दीवार को मैं खत्म कर दूं। किसको? जो दोनों बंधु हैं, भाई हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, लंबे समय से साथी हैं मेरे, कि ये मेरे बंधु हैं। ये दोनों कौन? शब्द और सत्य। यानी कवि शब्द सत्य को भी कहना जानते हैं, शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कहते हैं कि मैं इन दोनों को, जो मेरा बंधु है, मेरा भाई है, दोनों मेरे सखा हैं, मेरे लंबे समय से मेरे साथी हैं। यानी कवि जो है वो काव्य में इसी मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से। तो यहाँ पर जो कविता का भाव है वो क्या है, यहाँ पर अभिव्यक्ति, यहाँ पर वो क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर कविता में कवि शब्दों का सटीक प्रयोग कैसे करना चाहिए और वो किस लिए? सत्य की अभिव्यक्ति के लिए। यानी कवि को केवल अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि उसे सत्यनिष्ठ भी होना चाहिए। वो अपने शब्दों से ऐसा कार्य करे जो समाज के लिए उचित हो, जिसमें जो मनुष्य है वो आत्मचिंतन करे। यहाँ पर आंतरिक शुद्धि की बात है कि जो कवि समाज है वो आत्मचिंतन करे, अपनी आंतरिक कलह का जो भाव है उसका वो शुद्धिकरण करे। और वहां पर जो वाणी और उसका कर्म है, यानी कवि का कर्म क्या है? केवल वाणी की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि जो उसका कर्म है, कवि का कर्म क्या है? समाज को सही दशा और दिशा की ओर लेकर जाना, समाज में एक रूपता का भाव उत्पन्न करना। तो वो क्या है? कवि का मूल कार्य है। और कवि को इसी सत्य और शब्द को अपना सहारा बनाकर अपने काव्य की रचना करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ इस प्रतीकात्मक कविता के माध्यम से जो कवि संदेश देना चाहते हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। अगर इसमें अलंकारों की बात करें तो रूपक अलंकार है, इसके साथ साथ मानवीकरण अलंकार है। देखिए, शब्द और सत्य का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है कि वो दोनों तनकर रहते हैं, वो मेरे बंधु हैं, सखा है, चिर सहचर हैं। तो यानी ये क्या है? मानवीकरण है। प्रश्नात्मक अलंकार भी हैं, कब, कैसे, किस। तो यहाँ पर क्या है? प्रश्न कर रहे हैं, तो कौन सा अलंकार है? प्रश्नात्मक है। इसके साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, कै वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। अगर देखें तो उसमें सेंध लगा दूं या भरकर विस्फोट उसे उड़ा दूं, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार भी बन रहा है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो भाव क्या है? कवि कल्पना करता है कि जैसे दीवार में विस्फोट भरकर उड़ाया जा सकता है, तो यहाँ पर कल्पनात्मक तुलना है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार भी है, यहाँ पर दीवार की बात कर रहे हैं। शब्द और सत्य के बीच जो दूरी है, वैचारिक संघर्ष है, वो वास्तविक दीवार नहीं बल्कि क्या है? वो मानसिक बाधा है, या मानसिक और दार्शनिक बाधा की दीवार है, जिसको कवि इस दीवार को तोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो ये अलंकार आप जरूर ध्यान में रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।